जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कि शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं। एक कथा आती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि महर्षि दधीची जिन्होंने अपना शरीर ही दान कर, उनके एक पुत्र थे जो 3 साल का बालक था। दधीची ने तो अपना शरीर त्याग दिया, दान कर दिया, और जो इनकी पत्नी थी वह सती हो गई और उन्होंने अपने 3 साल के बालक को वहीं पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ पे एक पीपल के पेड़ में एक खोखला सा बना हुआ था, उसके अंदर रख दिया। ये पीपल के पत्तों को, पीपल के जो फल होते हैं उनको, और पीपल की जो खाल होती है उसी को खाया करता। बहुत साल बीत गए। एक बार नारद जी वहाँ से जा रहे थे और उनकी दृष्टि में इस बालक पे गई। नारद जी ने उस बालक से पूछा कि आपका क्या नाम है और किसके बेटे हो, जिस पे इन्होंने कहा कि मुझे कोई पता नहीं, कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी माता कौन है, पिता कौन है। वहीं पे नारद जी ने ध्यान लगाया और उनके ध्यान में सब कुछ उनको दिख गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस बालक को कहा कि आप दधीची के पुत्र हैं, और उसी समय उन्होंने उसका नाम पिप्पलाद रख दिया, क्योंकि वह बालक पीपल के पत्तों से ही उसका जीवन यापन हुआ, इसलिए उसका नाम पिप्पलाद रख दिया। और उसी समय उसको दीक्षित करके वो दीक्षा दी और कहा कि कहो आप क्या चाहते हो। तो उस बालक ने कहा, मुझे यह पता करना है कि मेरी यह दुर्दशा किसने की। तो नारद जी ने उस बालक को बताया कि आपकी पिता की उस समय शनि की दशा आ गई थी, इसलिए उन्हें अपना शरीर का त्याग करना पड़ा। शनि की ऐसी महादशा के बारे में सुनकर पिप्पलाद को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, कहो क्या चाहते हो। तो पिप्पलाद ने कहा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जिसको देखूं वह भस्म हो जाए, और मैं जिसका भी आह्वान करूं उसको मेरे सम्मुख आना पड़े। ब्रह्मा जी उसकी भक्ति को देख करके उसको वरदान दे दी। ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होने पर पिप्पलाद ने शनि का आह्वान किया। शनि उनके जैसे ही सन्मुख आए, वैसे ही पिप्पलाद ने उस पर दृष्टि डाली और शनिदेव जलने लग गए। शनिदेव के हाहाकार से उनकी गूंज तीनों लोकों में गूंजने लग गई। सभी देवतागण भयभीत हो गए और उन्हें बचाने का प्रयास किया। वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के कहने पर पिप्पलाद को कहा गया कि बेटा इसको क्षमा कर दे, लेकिन पिप्पलाद नहीं माना। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कोई 2 वरदान और मांग लो। इस पे पिप्पलाद ने कहा कि ठीक है। पिप्पलाद ने पहला वरदान जो मांगा वह यह मांगा कि 5 वर्ष तक के बच्चे को कोई भी ग्रह न सताए, खासकर शनि। उसकी कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, कोई कारक नहीं होना चाहिए, जिससे कि किसी बच्चे को ऐसा अनाथ होना पड़े। और दूसरा कहा कि जिस प्रकार से मैंने पीपल की शरण ली, इस पीपल को भी वरदान दीजिए कि जो भी पीपल के सानिध्य में रहेगा, पीपल की पूजा करेगा, तो उसको शनिदेव न सताए। दोनों वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। तत्पश्चात पिप्पलाद प्रसन्न हुआ। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है कि अगर आपको शनि की ढैया है, शनि की साढ़ी साथी है, तो आप पीपल को जल दें। जल देने का तरीका, सूर्य उदय से पहले पीपल को जल दें, तो आपको कभी भी शनि की अनिष्टता नहीं सताएगी। इसी प्रकार से यह कथा हमने आपको कही, और तेल का कारण वही है कि जब शनिदेव जल गए थे, उनके मलहम के लिए, उनको ठंडक पहुंचाने के लिए उनको तेल चढ़ाया जाता, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपनी अनिष्टता से, अपनी दृष्टि से उनको बचाते हैं। शनिदेव उनको न्याय का देवता कहा जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से रहते हैं, जो आपके नीचे कार्य करते हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, न्याय संगत कार्य करते हैं, विवेक पूर्ण कार्य करते हैं, तो आपको शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि को न्याय का देवता माना जाता है। आप अगर अपने जीवन में न्यायपूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो आप पे शनि का प्रभाव नहीं होगा। वैसे तो शनिदेव ने किसी को नहीं छोड़ा, भगवान राम तक, राजा दशरथ तक, सत्यवादी हरिश्चंद्र तक, लेकिन उन्होंने न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक कार्य किया तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसी प्रकार हमें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल की शरण में जाना चाहिए और शनिदेव को तेल से अभिषेक करना चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न रहेंगे और आप सभी को, सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी प्रकार की जो धार्मिक वीडियो हैं, आपको कल फिर से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।